स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए, दो वृत्त है, देखिए एक वृत्त इधर दिख रहा है, एक वृत्त ये, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है बी और सी पर। बी और सी दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद, एक वृत्त ये प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इसी को बी और सी है, बी सी पर प्रतिच्छेद करता है, तो बी सी लिख दिए हैं, यहाँ भी यहाँ सी। उसके बाद कह रहा है बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और सी क्यू डी वृत्त को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। तो कहाँ, बी से जाने वाला दो रेखाखंड बोल रहा है, तो बी से दो रेखाखंड, एक इधर ए पर जाएगा, एक क्यू पर, डी पर है, अच्छा ए पर और डी पर दो रेखा जा रहा है, ए और डी पर। ठीक है, इधर ए उधर डी, और एक रेखा ए डी से गुजरा, एक रेखा और बी से जा रहा है इधर, ये देखिए वो पी और क्यू, ठीक है, पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सिद्ध करना है ए सी पी और क्यू सी डी। ए सी पी ये वाला प्रूफ करना है, ये वाला, और क्यू सी डी ये दोनों हमको इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो प्रूफ करने वाला हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है उसको लिखेंगे, उसके बाद कैसे प्रूफ करना है उसको लिखेंगे प्रमाण में। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, दो वृत्त जो परस्पर ए और बी पर प्रतिच्छेद करता है, ए और बी नहीं, बी और सी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बिंदु बी से दो रेखाखंड ए बी डी, एक रेखाखंड क्या हुआ, ए बी डी, ये एक रेखाखंड हुआ, और एक रेखाखंड बी पी क्यू, ये दोनों रेखाखंड जो है, एक ये वाला रेखा, ये इधर वाला, और एक ये वाला, दोनों रेखाखंड कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये लिखा हुआ कहाँ पे, ए बी पी और क्यू पर काटते हैं। ठीक है, ए डी यहाँ लिख देते हैं, डी दिया हुआ है, हाँ, ए डी और पी के ऊपर काटते हैं। ठीक है, पी के ऊपर काटते हैं, तो ये हो गया, ये पेन का हो गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए सी पी यानी ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े वृत्त में जाएंगे, ये बड़ा वृत्त है, ये थोड़ा दोनों बराबर लग रहा होगा, ये बड़ा वृत्त है। ठीक है, ये बड़ा वृत्त है, थोड़ा बड़ा है वो छोटा है। ठीक है, तो बड़े वृत्त में जाएंगे, यानी इधर बड़े वृत्त में जाएंगे, तो ए सी पी बराबर ए बी पी मिलेगा। ए सी पी खोजिए, ए सी पी, ये वाला जो ए सी पी है वो हुआ, ये बराबर हो जाएगा ए बी पी का, ए बी पी इसके बराबर होगा, ए बी पी इसके बराबर। ठीक है, क्यों बराबर होगा, तो इसमें रीजन क्या होगा, एक ही वृत्त खंड में बना कौन है, एक वृत्त खंड है, एक ही वृत्त खंड से कौन बन रहा है, इसीलिए ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो रीजन यहाँ पे लिख देना है, एक ही वृत्त खंड पर बना कौन। उसके बाद ए बी पी ये वाला, यही वाला ए बी पी जो है डी बी क्यू के बराबर है, यानी इसके बराबर है। क्यों, तो ये दोनों तो बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए शीर्षाभिमुखी कोण, इस तरह का कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण, यानी एक दूसरे का अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल होता है, शीर्षाभिमुखी कोण। तो लिख दिए शीर्षाभिमुखी कोण, बस इतना ही काम चल जाएगा। देखिए ए सी पी और ये बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। हमको सिद्ध करना है ए सी पी जो है क्यू सी डी के बराबर है। ठीक है, तो क्यू सी डी अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो ए सी पी जो है वो ए बी पी के बराबर, देखिए ए सी पी ए बी पी के बराबर है, और ए बी पी किसके बराबर है, डी बी क्यू। तो समीकरण 1 और 2 ये दोनों को मिलाकर हम ए सी पी बराबर डी बी क्यू लिख सकते हैं। तो लिख दिए समीकरण 1 2 से ए सी पी बराबर डी बी क्यू। क्यों, क्योंकि ये देखिए इसके बराबर है, और ये वाला जो है, ये वाला इसके बराबर है, तो डायरेक्ट हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिख दिया, समीकरण 3 मान लेना है। अब छोटका वृत्त में देखेंगे तो वहाँ पे भी तो एंगल बन रहा है, एक ही वृत्त खंड पे दो एंगल, एक हो गया डी बी क्यू, इधर वाला एक एंगल बन रहा है, और एक यहाँ पे बन रहा है डी, या इधर से बोलेंगे तो सी क्यू सी डी, तो ये भी एक ही वृत्तखंड में बन रहा है, ये वाला एंगल।
तो ये दोनों एंगल भी बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है तो उसी को लिख दिए यहाँ पे छोटे विरोध में डी बी क्यू बराबर क्यू सी डी। अब ध्यान से देखिएगा फिर ये दोनों को इसको मान लेंगे समीकरण 4, ठीक है। ये समीकरण 4 हो गया। और ये दोनों को देखिए तो हमको ए सी बी बराबर ये सिद्ध करना है। तो ये देखिए डी बी क्यू किसके बराबर है, सी क्यू डी। तो डी क्यू ये जो है डी बी क्यू उसके जगह में हम लिख सकते हैं क्यू सी डी। तो समीकरण 3 और 4 से देख रहे हैं तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो डायरेक्ट इसको बराबर लिख सकते हैं, इसके जगह में इसको लिख सकते हैं। तो वही कि ए सी पी बराबर इसके जगह में हम लिख दिए क्यू सी डी। ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए। कोई त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज है एक। सबसे पहले क्या करना है, ये त्रिभुज बनाना है। तो इसका मतलब दो को भुजा को व्यास मान के अगर हम, तो एक बार इस भुजा को व्यास मान करके और यहाँ एक वृत्त खींचे, एक बार इसको व्यास मान करके यहाँ एक वृत्त खींचे, इस तरह से, ठीक है। दो वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेदन बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा। तो इन बिंदुओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वो तीसरी भुजा पर स्थित होगा। तो ये दोनों से अगर हम वृत्त खींचे हैं तो तीसरा भुजा ये हुआ, तो इसमें ये बिंदु है, देखिए प्रतिच्छेद जो हो रहा है वो बिंदु इसमें तीसरा लाइन में है यहाँ पे, तो इसी को सिद्ध करना है। तो ये सी और डी पहले से, ये बी जो है वो सी डी लाइन में है, वो हमको सिद्ध करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दो को भुजा को, ये वाला भुजा को एक व्यास मान कर यहाँ एक वृत्त खींच देंगे और एक ठो ये भुजा को मान के चलिए यहाँ एक वृत्त खींच दिए। तो ये जो काटा वो कटेगा, ये तीसरा लाइन में ही कटेगा, इसको हमको सिद्ध करना है। तो ये तीसरा लाइन में तो कट रहा है, यहाँ पे भी कटता हुआ दिख रहा है, लेकिन कैसे ये तीसरा लाइन में ही कटेगा और कहीं नहीं कट सकता है, ऐसा क्यों, उसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, उसके बाद दिया हुआ क्या है उसको लिख देंगे। तो दिया हुआ है त्रिभुज ए सी डी। ये त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए डी को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे हैं। तो वो ए सी और ए डी को व्यास मान करके एक इधर वृत्त खींचे, एक यहाँ से वृत्त खींचे हैं। सिद्ध रचना एक करेंगे। रचना क्या करेंगे, सी बी और बी डी को मिलाएंगे, सी बी और बी डी को मिलाएंगे, बी डी को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। खैर ये इसको लिखने का ज़रूरत नहीं था, ये तो मिला हुआ है, ये तो त्रिभुज है ए सी डी। तो ए सी डी हाँ, लेकिन बी बीच में लिखे इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं बी सी और इसको मिलाएं, मतलब ये वाला और ये वाला मिला दिए, ठीक है। या बी यहाँ पे लिख दिए, ये नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। रचना खैर सिद्ध करना क्या है, तो बी सी डी संरेखी है, बी सी डी ये तीनों जो है एक लाइन पर है, एक ही लाइन में, ये सिद्ध करना है। संरेखी मतलब एक ही लाइन में है। तो प्रमाण में जाएंगे पहले वृत्त 1 में, यानी ये पहला वृत्त में जाएंगे। तो पहला वृत्त का व्यास कौन है, ए सी है। तो ए सी व्यास है, तो ए बी सी जो एंगल बन रहा है, ए बी कहेंगे ए बी सी, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का जो एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, ठीक है। कोई अर्ध 90 डिग्री बनता है, तो इसलिए लिख दिए ए बी सी 90 डिग्री है, ए बी सी ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। समीकरण 1 मान लेना है। अर्धवृत्त का बना कोण 90 डिग्री होता है। वृत्त 2 में आएंगे तो ए डी व्यास है, इसका ए डी व्यास है, ए डी व्यास है। व्यास मतलब क्या, यहाँ पे अर्धवृत्त बन रहा है, तो यहाँ टच जो कर रहा होगा कोई भी वृत्त से आकर के, तो ये वृत्त से जाकर के यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये वाला भी 90 डिग्री बनेगा। तो इसका नाम होगा ए बी डी। तो ए बी डी हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों 90-90 आ गया। सीधा लाइन सिद्ध करना है। सीधा लाइन कब होता है, जब 180 डिग्री आ जाए तो समझेंगे कि सीधा लाइन है, क्योंकि सीधा लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 90 आया, इधर भी 90 आया, दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। देखिए ए सी बी प्लस बी डी जोड़ दिए दोनों समीकरण को, 180 आ गया। तो 180 आ गया, इसका मतलब समझेंगे कि ये वाला और ये वाला जो हम मिला देंगे तो ये दोनों क्या है, रैखिक युग्म है। ये वाला एंगल और ये इधर वाला रैखिक युग्म, यानी सीधा रेखा बना रहा है। सीधा रेखा बना रहा है मतलब ये तीनों का तीनों क्या है, संरेखी है, एक ही लाइन पर स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा चित्र को याद रखिएगा ध्यान से, फोटो को, यही मेन है। इसको थोड़ा सा कठिन दिख रहा होगा, नहीं तो बनाना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। बस दिमाग में ये फोटो छाप के रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है उभयनिष्ठ कर्ण एसी दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी है। ए
बी सी, एक समकोण ये है ए बी सी इधर नीचे वाला, और एक ए डी सी ऊपर वाला समकोण, दो समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण उभयनिष्ठ है दोनों का, ठीक है। सिद्ध कीजिए है ए सी, ये वाला ए सी कर्ण है उभयनिष्ठ। सिद्ध करना है कि सी ए डी और सी बी डी बराबर है, सी ए डी ये वाला और सी कौन सिद्ध करना है, किधर गया, सी ए डी सी ए डी और सी बी डी ये दोनों बराबर है, ये और ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या उसको लिखेंगे। तो दिया है दो समकोण ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी उभयनिष्ठ कर्ण ए सी पर खींचा गया है। कर्ण उसका उभयनिष्ठ है, ये तिरछा वाला लाइन को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण दोनों का सेम है। तो सिद्ध करना है सी ए डी बराबर सी बी डी, सी ए डी यानी ये वाला सी ए डी और सी बी डी ये हमको बराबर सिद्ध करना है दोनों एंगल को। तो सबसे पहले प्रमाण में देखेंगे ए डी सी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, ए डी सी ये 90 डिग्री है, ये तो दिया हुआ है समकोण त्रिभुज है। ए बी सी 90 डिग्री है, ए बी सी ये भी टोटल 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है, जो कि एक समकोण है, तो दोनों समकोण त्रिभुज है, तो समकोण आ रहा है 90 डिग्री। तो समकोण कब आता है? अतः ये एक अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त का बना कोण है। अर्थात एक वृत्त बिंदुओं बी और डी से होकर जाता है जिसका व्यास ए सी है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बी और डी से होकर के एक वृत्त जा रहा है जिसका व्यास ए सी है, यानी यहाँ से एक वृत्त जाता होगा ऐसा, ये इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ टच करते हुए, लेकिन थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का एक वृत्त बन रहा होगा जिसका व्यास क्या होगा? एसी होगा। अब एसी व्यास है अगर, ठीक है, ये एसी व्यास होगा तभी तो व्यास से जो इधर वाला एंगल बना वो 90 डिग्री बना है, ये इधर भी 90 डिग्री आया, ठीक है। तो मैं एक इधर टच किया एक इधर, तो अर्धवृत्त पर बन रहा है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण, ये अर्धवृत्त या व्यास मान चलिए, तो यहाँ से यहाँ अर्धवृत्त पर बन रहा है ये कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसे ये अर्धवृत्त, ये एसी होगा इसका व्यास, ये वृत्त होगा, तो ये दोनों होगा 90 डिग्री, इसलिए बना दिया ऐसा कि एसी जो है व्यास होगा, है ना। तो अगर ये एसी व्यास होगा और ये वृत्त है तो सी डी वृत्त का जीवा होगा। क्या होगा? सी डी कहाँ गया? सी डी ये जीवा है वृत्त का, ऐसा कट को क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं, ऐसा कहीं पर कट दिए ऐसा, तो जीवा हो गया। तो जीवा हो गया, इसका मतलब क्या है कि डी सी ए डी जो है सी बी डी के बराबर होगा, सी ए डी ये वाला के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त खंड में बन रहा, तो एक ही वृत्त खंड में बना कोण बराबर होता है, तो ये भी एक ही वृत्त खंड में ये दोनों एंगल बन रहा है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो एक ही वृत्त खंड में का कोण बराबर होता है, ये याद रखिएगा, उसी से प्रूफ यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं। एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है वो आयत होता है, ये हमको सिद्ध करना है। चक्रीय समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसका आमने सामने का एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज जिसका चारों कोना जो है से एक वृत्त बन सकता है, ये चक्रीय समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये आयत होता है, कैसे से हमको सिद्ध करना है। तो ये दिया हुआ क्या है? एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है। ये ए बी सी डी जो है एक आयत है, तो समांतर चतुर्भुज है, तो अगर इसमें से एक एंगल को हम 90 डिग्री सिद्ध कर दे तो कहेंगे हाँ ये आयत होगा, क्योंकि एक अगर 90 डिग्री हो गया तो ये अपोजिट वाला 90, सामने वाला जोड़ 180 होता है तो वो भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे, प्रमाण बी बराबर डी है, पैरेललोग्राम का सम्मुख भुजा, तो बी एंगल जो है डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो ये इसका सम्मुख है, इसलिए बी और डी बराबर होगा। आगे बढ़ेंगे तो बी और डी बराबर 180, बी और डी को जोड़ेंगे तो 180 होगा, बी और डी जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो ये कौन सा नियम से होगा? तो ये होगा एक पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाओं का योग। पैरेललोग्राम है उसकी सम्मुख भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये एक सम्मुख भुजा बराबर होता है और सम्मुख भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? ये चक्रीय चतुर्भुज,
तो यहाँ लिखिएगा चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, तो ये चक्री चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख भुजा का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे बी डी के बराबर है और बी प्लस डी को जोड़ने से 180 आ रहा है, तो बी डी किसके बराबर, बी के बराबर है, तो डी की जगह में बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बराबर है तो किसी को भी लिखिए। तो बी लिख दिया डी की जगह में, तो बी हो गया 2 बी, बी और बी जोड़ेंगे तो बी हो गया, मैंने 2 बी है, तो 2 ने जाकर भाग हो गया 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ABCD एक आयत है। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर था, बड़ा दिक्कत हुआ इसको ख़त्म करने में, बहुत समय लग गया, बहुत ज़्यादा, क्या कीजिएगा, थोड़ा चैप्टर ही ऐसा था और समय भी अभी थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है, शादी उदी है घर में, इसीलिए ये महीना डिस्टर्ब पे रहेगा। अप्रैल से ही नया सेशन से बढ़िया से शुरू पढ़ा पाएंगे, अभी देखिए जैसे तैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 चैप्टर कमेंट करिएगा कौन चैप्टर शुरू करें, उधर लास्ट वाला तो खैर क्षेत्रमिति सब हो गया है, 11 सिर्फ बचा हुआ लगता है, 12 तो पढ़ा दिए हैं, हिरोन सूत्र 13 भी हो गया है, 14 15 भी हो गया है, 11 सिर्फ बच गया। तो खैर ऑप्शन तो वही है, 11 बता दें या कमेंट करिएगा, तो एग्ज़ाम का कुछ बता देंगे, कहे कि एग्ज़ाम भी अब डेट तो अभी नहीं आया है 9 क्लास का, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्ज़ाम तो देना है। रचना बच गया 11.1 11.2, देखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो से रचना बताएंगे। रचना में लेकिन थोड़ा कंपास स्केल का जुगाड़ कर लीजिएगा, कंपास स्केल हम भी देखेंगे, कंपास स्केल अगर यहाँ पे कर पाए तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कंपास स्केल जुगाड़ करके नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, अगर आप कमेंट करिएगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक्स फॉर